हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग कहता क्या है। कहते हैं जो स्टाफिंग है वो एक इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो कि लिंक करता है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिंक करता है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को किसके साथ, यहाँ पे स्टाफिंग के साथ, राइट। तो इसमें बोला जा रहा है मेनली यहाँ पे फोकस करा जाता है ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन जो हमारे पास वर्क फोर्स है उस पे फोकस करा जाता है। उसमें हम बात करेंगे उनकी प्लानिंग को लेके कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ह्यूमन वर्क फोर्स की, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उनको एक्वायर कैसे करना है, उनकी डेवलपमेंट मीन्स में जिसमें हम बात करेंगे ट्रेनिंग प्रमोशन, राइट, वो सारी चीज़ें कैसे रहेंगी। तो ये सारा का सारा जो है मेन हम बोलेंगे कि फोकस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे रखा जाता है ताकि वो एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क कर सके। तो ये सिस्टम अप्रोच ऑफ टू स्टाफिंग यहाँ पे कहा जाता है। अब हम की एलिमेंट्स इसके डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करता है वर्क फोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की। जैसे हमने अभी बात करी कि यहाँ पे स्टाफिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें हम प्लानिंग करके चलेंगे। सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अभी जो है हमारे पास वर्कफोर्स कितनी है और रिक्वायरमेंट अभी उसकी कितनी है एंड इन फ्यूचर क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम बना के चलेंगे, एस्टिमेट करके चलेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, अगर रिटायरमेंट्स हो रही हैं वो चीज़ देख के चलना है, रेजिग्नेशंस हो रही हैं एंड न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हम यहाँ पे वर्कफोर्स की प्लानिंग करेंगे एंड फोरकास्टिंग जो है वो करी जाएगी। देन हम बात करेंगे गैप एनालिसिस की। तो गैप एनालिसिस यहाँ पे क्या कहता है कि करंट वर्कफोर्स हमारे पास कितनी है, कैपेबिलिटी क्या है एंड इन फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, उसमें यहाँ पे गैप क्या है उसको आइडेंटिफाई करना एंड यहाँ पे अगर शॉर्टेज है वो देखना, अगर एक्सेस इंप्लॉयज है हमारे पास तो वो चीज़ देखना। उसके लिए यहाँ पे गैप एनालिसिस जो है वो हेल्प करती है सिस्टम अप्रोच में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम जॉब को एनालाइज करा जाता है कि जॉब रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखी जाती है कि किस तरह का एम्प्लॉय हमें चाहिए, उसकी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्किल्स कैसी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर सोर्सिंग करी जाती है कैंडिडेट्स की, चाहे वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको प्रमोशन दे रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें फिर करा जाता है यूजिंग डेटा ड्राइवन टूल को यूज करके कि कहाँ हमें रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, कहाँ हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, प्रमोशन देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करते हैं अपने हायरीज की, राइट। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, सिस्टम अप्रोच कहती है कि हमें डिजाइन करनी है लर्निंग पाथ्स उनके लिए, जैसे लर्निंग ट्रेनिंग देनी है उन्हें, लर्निंग जो एक्टिविटीज़ है सर्टिफिकेशन वगैरह हो गए वो उनके उनको करवानी है जिससे कि उनकी स्किल्स यहाँ पे डेवलप हों, उनकी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हो सके। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होगी, लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, क्रॉस फंक्शनिंग असाइनमेंट्स हो गए, जैसे जॉब रोटेशन करके उनको स्किल्स सिखा दी गई हैं, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट जिसमें बोला जा रहा है यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट। यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट में कहा जा रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, डिमांड साइकिल के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एलोकेट कर रहे हैं, स्टाफ को एलोकेट कर रहे हैं ऑप्टिमली यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड फीडबैक की। तो सिस्टम अप्रोच कहती है कि यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखनी है एम्प्लॉय की, राइट। देखो जो प्रमोशन देनी है उनको उसी के अकॉर्डिंग देनी है जो जैसी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो मॉनिटर करना है यहाँ पे हमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के बेसिस पे हम उनको रिटेन करेंगे, या फिर नई कुछ चीज़ें हमें सिखानी है उनको, या फिर रियल टाइम करेक्टिव एक्शंस हमें लेने हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। देन हम बात करेंगे कि सिस्टम अप्रोच की एग्जाम्पल जो है, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो है ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जब हुआ था। तो हेल्थ केयर जो फर्म्स थे उन्होंने सिस्टम बेस्ड स्टाफिंग जो है, सिस्टम अप्रोच ऑफ स्टाफिंग जो है वो उन्होंने चूज करा, जिसकी हेल्प से उन्होंने यहाँ पे फोरकास्ट कर सके कि यहाँ पे वर्क फोर्स उनको कितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी हेल्थ केयर स्टाफ की, राइट। अब जो फोरकास्ट नीड उन्होंने यहाँ पे देखी कि कितने हमें और एम्प्लॉयज़ चाहिए और
जो रिटायर्ड हैं उनको रिटेन करना पड़ेगा हमें, एंड डिप्लॉय करना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, ताकि न्यू न्यू स्किल्स यहाँ पे सीख सकें, जो ये प्रॉब्लम आई है उसको फेस कर सकें, उससे रिलेटेड जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है उनको ट्रेनिंग दी गई साथ के साथ, ताकि उनको भी यूज़ किया जा सके इस पेंडेमिक के साथ फाइट करने में। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से, जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स को क्रैक करने में। हमारी जो फ्री वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस जो है वो लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे NSToor school of banking.com पे कोर्सेज सेक्शन पे आना पड़ेगा। उसमें जो भी कोर्स आपको चाहिए, जीआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, इन अ बैंक अडॉप्टिंग अ सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डायरेक्टली हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग ब्रांच लेवल मैन पावर डेवलपमेंट ड्यूरिंग पीक बिजनेस साइकिल। तो ऑप्शन है वर्कफोर्स फोरकास्टिंग यूजिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एनालिटिक्स, job enrichment based on only on employee performance, skill based routing and deployment dashboards, या फिर डी जिसमें बोला जा रहा है एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन पास्ट अप्रेजल रेटिंग्स। तो ऑप्शन यस ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे ए वर्कफोर्स फोरकास्टिंग जो है वो यूजिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एनालिटिक्स हम यूज करेंगे कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर क्या रहने वाली है। एंड सी यहाँ पे कि स्किल बेस्ड रूटिंग यहाँ पे हम करेंगे, डिप्लॉयमेंट डैशबोर्ड यहाँ पे देखा जाएगा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करी जाएगी। तो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच कंपोनेंट आर एसेंशियल फॉर टैलेंट एक्विजिशन इन अ सिस्टम ड्राइवन स्टाफिंग मॉडल फॉर इंडियन बैंक्स। तो जॉब एनालिसिस एंड क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब्स। देन हम बात करेंगे ब्लॉकचेन बेस्ड एम्प्लॉय आइडेंटिटी मैपिंग, या फिर डेटा ड्राइवन एप्लीकेंट्स स्क्रीनिंग टूल्स, या फिर मैंडेटरी रेफरल हायरिंग। तो यस ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है। टैलेंट एक्विजिशन में हमने यही चीज देखी थी कि हम पहले देखेंगे जॉब की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को एक्वायर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि वो उनकी स्किल्स यहाँ पे इंप्रूव हो सके, राइट। तो यहाँ पे सी में भी ये बात बोली जाती है, डेटा ड्राइवन एप्लीकेंट स्क्रीनिंग टूल्स जो है वो यहाँ पे यूज करा जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट है कि अ बैंक फाइंड्स दैट डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन जो है वो राइज हो रहा है रैपिडली और रिड्यूस कर रहा है teller transaction by 25%. Under this system approach to staffing, which steps should logically follow this insight? पहला, immediate reduction of frontline teller positions। दूसरा, gap analysis to assess future skill requirement and redeployment। या फिर थर्ड, freezing new hiring across all branches। या फिर outsourcing all teller services। तो यस यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि गैप एनालिसिस यहाँ पे करा जाएगा कि अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज हैं एंड फ्यूचर में क्या होने वाली है उनको कंपेयर करा जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा कि शॉर्टेज है कि एक्सेस एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। देन हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है ड्यूरिंग अ सडन सर्च in loan application under a new government backed scheme, an Indian bank used predictive workload modeling and temporarily reassigned staff from lower volume branches. This demonstrates which element of system approach to staffing। तो employee deployment हुई है ये, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक है, यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट है, वर्कफोर्स सेपरेशन एंड मैनेजमेंट है। तो यस ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट करी गई है, यहाँ पे जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एलोकेट करा है अपने स्टाफ को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड साइकिल, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है कि सिस्टम बेस्ड स्टाफिंग जो है इन बैंकिंग इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन इवन ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक पेंडेमिक्स और सडन रेगुलेटरी चेंजेस अगर हो जाते हैं। रीजन दिया जा रहा है इट इंटीग्रेट्स फोरकास्टिंग, टैलेंट डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स विद इन HR प्लानिंग।
ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पे, बोथ assertion एंड रीजन करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सिस्टम बेस्ड स्टाफिंग जो है इन बैंक्स इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूटी ऑपरेशन जो है, चाहे वो क्राइसिस है जैसे पेंडेमिक्स में भी हुआ, तो वहां पे भी यहाँ पे जो है वो कॉन्टिन्यूटी रही ऑपरेशन में, जैसे हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे हेल्थ केयर फर्म्स की। राइट, तो ऑप्शन या रीजन हमें दिया जा रहा है इट इंटीग्रेट फोरकास्टिंग, क्योंकि इसमें हमें करा सिस्टम अप्रोच हेल्प कर रही थी फोरकास्ट करने में कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी इन फ्यूचर यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की, एंड टैलेंट डेवलपमेंट हमें कैसे करना है उनको डिजिटली यहाँ पे सिखाया गया। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे मैकेनिज्म रखा गया कि जो रिटायर्ड हैं उनको भी यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करवाया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।